अगला जो अपना पॉइंट है चैप्टर में वो है कसाबिका व पक्षमाभिका। ये कसाबिका है, इसको बोला जाता है इंग्लिश में फ्लैजिला, और पक्षमाभिका है ये होती है सीलिया। कसाबिका या फ्लैजिला, पक्षमाभिका यानी सीलिया। फ्लैजिला और सीलिया, फ्लैजिला व सीलिया। तो फ्लैजिला और सीलिया है, ये क्या होते हैं? देखो, फ्लैजिला पहला है, जो निम्न विकसित जंतु होते हैं। निम्न विकसित जंतु जैसे कि प्रोटोजोआ संघ के जंतु, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ठीक है। इनमें गमन के लिए, चलन के लिए, गमन यानी चलन के लिए कुछ शरीर कोशिका है, उसके ऊपर कुछ संरचनाएं पाई जाती है। उन संरचनाओं में फ्लैजिला है और सीलिया है, ये होते हैं। अलग अलग जंतु पर ये संरचनाएं होती है, ठीक है। फ्लैजिला और सीलिया होते क्या है? देखो, थोड़ा सा पहले इनमें अंतर है, वो समझ लो दोनों में। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं पहले फ्लैजिला का। एक जंतु होता है जिसका नाम होता है यूग्लिना। क्या नाम है जंतु का? यूग्लिना। यूग्लिना को पादप और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है। यूग्लिना को क्या कहा जाता है? पादप और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी, ठीक है। यूग्लिना को पादप और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है। देखो, यूग्लिना है, इसके शरीर पर, इसकी कोशिका पर एक ऐसी लंबी चाबुक जैसी संरचना है, ये पाई जाती है, ठीक है। ये चाबुक जैसी संरचना है, लंबी बड़ी है, इसे ही फ्लैजिला कहते हैं। ये क्या होती है? फ्लैजिला। और इस फ्लैजिला के द्वारा ये इसका गमनांग होता है, ये इसके चलन में काम आता है। तो इसको दिए किसी भी आधार से चिपकाकर अपने शरीर को आगे की ओर धकेलता है, जिससे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। एक दूसरे जीव का उदाहरण लेते हैं। दूसरे जीव का उदाहरण है ये, इस प्रकार का एक जीव पाया जाता है, ठीक है। ये इसका नाम होता है पैरामीशियम। इसके शरीर के चारों ओर इस प्रकार छोटी छोटी संरचनाएं हैं, वो पाई जाती है, ठीक है। हेयर जैसी, बालों की जैसी छोटी छोटी संरचनाएं हैं, ये पाई जाती। इन संरचनाओं को शरीर के चारों ओर बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है, कोशिका के चारों ओर उपस्थित है। इनका नाम होता है सीलिया। सीलिया यानी फ्लैजिला वो संख्या में अधिक होते हैं, सीलिया कम होते हैं, ठीक है। ये कौन से जीव में होते हैं? पैरामीशियम में। पैरामीशियम में। ये कौन से जीव में था? यूग्लिना में। यूग्लिना में और ये पैरामीशियम में, ठीक है। अब देखो इनके बारे में और पढ़ते हैं। फ्लैजिला और जो सीलिया है वो होते क्या है, ठीक है। ये संरचनाएं हैं, संरचनाओं के बारे में पढ़ते हैं आगे। देखो, निम्न विकसित पादप व जंतुओं, निम्न विकसित पादप व जंतुओं तथा उनके युग्मकों में कसाभिकाएं व पक्षमाभिकाएं यानी फ्लैजिला और सीलिया चलन अंग के रूप में पाई जाती है। ये पक्षमाभिका है और सीलिया है, वो निम्न विकसित जो जंतु है उनमें चलन अंग के रूप में पाई जाती है। इन दोनों की संरचना एक समान होती है। दोनों की जो संरचना है वो दिखने में क्या होती है? एक समान, लेकिन इनकी संख्या, आकार व गति में अंतर होता है। संरचना एक समान है इनकी, लेकिन इनकी जो संख्या है जीवों के अंदर, इनका जो आकार है और इनकी जो गति है, इन चीजों में दोनों में अंतर पाया जाता है। तो फ्लैजिला और सीलिया वो निम्न विकसित पादप और जंतुओं में उनकी युग्मकों में पाए जाते हैं, चलन गमन अंग के रूप में होते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, कसाबिकाओं, ठीक है, कि आधार कणिका का निर्माण तारक का इससे होता है। कसाबिकाओं और पक्षमाभिकाओं की आधार
कणिका का निर्माण तारक काई से होता है, यानी आधार कणिका होती क्या है वो समझो सभी। हमने एक अभी संरचना बनाई थी पैरामीशियम और यूग्लिना की, ठीक है। ये पैरामीशियम, ये यूग्लिना और ये पैरामीशियम, इनकी आधार कणिका मतलब यहाँ की जहाँ से इनका निर्माण शुरू होता है, जहाँ से इनका निर्माण शुरू होता है उसे आधार कणिका कहते हैं, ठीक है। तो इनके आधार कणिका है उसका निर्माण तारककाय से होता है। इसका निर्माण किससे होता है? तारककाय से। कल पढ़ा था तारककाय जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। तारककाय के बारे में कल पढ़ा था। तो ये इनका निर्माण है वो किससे होता है? तारककाय से। इनके केंद्रीय भाग में 2 एकक तंतु होते हैं और परिधीय भाग में 9 द्विक तंतु पाए जाते हैं, अर्थात तंतुओं की व्यवस्था 9+2 होती है। 9+2 व्यवस्था का अर्थ क्या होता है कि इसका जो केंद्रीय भाग है, बीच वाला भाग है, बीच वाले भाग में 2 तो एकक तंतु होते हैं और जो परिधीय भाग है चारों तरफ में उसमें 9 द्विक तंतु पाए जाते हैं। तो व्यवस्था हो गई 9 द्विक तंतु प्लस 2 एकक तंतुओं की। किस प्रकार से? अब इस डायग्राम को सभी ध्यान से समझो, ठीक है। डायग्राम है, इसमें देखो ये इसका केंद्रीय यानी बीच वाला भाग, इसमें 2 एकक यानी 2 अलग अलग पृथक तंतु पाए जाते हैं, तो इनका नाम क्या हो गया? केंद्रीय एकक तंतु, ठीक है। फिर इसका परिधीय यानी ये इसका परिधीय भाग है, इसके परिधीय भाग में 9 द्विक तंतु होते हैं। ये 2 आपस में जुड़े हुए 2 द्विक तंतु है वो पाए जाते हैं। इनकी संख्या होती है 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 द्विक तंतु प्लस 2 एकक तंतु। तो व्यवस्था क्या हो गई इनकी? 9+2 की, 9+2 की व्यवस्था है वो इनमें पाई जाती है। आगे देखो, कसाबिकाएं 2 प्रकार की होती है। कसाबिकाएं यानी फ्लैजिला 2 प्रकार की होती है, टिंसले व चाबुक। कसाबिकाएं 2 प्रकार की होती है, टिंसले और चाबुक। टिंसले प्रकार की कसाबिका की भित्ति पर तंतु पाए जाते हैं, जबकि चाबुक की भित्ति समतल प्रकार की होती है। तो जबकि चाबुक प्रकार की भित्ति समतल होती है। तो कसाबिका है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है टिंसले यानी फ्लैजिला 2 प्रकार की होती है, टिंसले और चाबुक। टिंसले की भित्ति पर क्या पाए जाते हैं? तंतु, और चाबुक क्या है उसकी भित्ति होती है समतल। ये दोनों देखो कैसे होते हैं, ये रहे, ये है फ्लैजिला के 2 प्रकार, टिंसले और चाबुक, ठीक। कसाबिका या फ्लैजिला के 2 प्रकार है, टिंसले और चाबुक। टिंसले है ये, टिंसले ऐसी लंबी संरचना, ये चाबुक लंबी संरचना। टिंसले की भित्ति पर बस क्या पाए जाते हैं? तंतु, ऐसे ये तंतु है वो पाए जाते हैं। चाबुक प्रकार की है, इसके ऊपर तंतु नहीं पाए जाते हैं। तो ये फ्लैजिला के 2 प्रकार हो गए, टिंसले और चाबुक। अब इन दोनों में अंतर है वो समझो सभी। कसाबिका और पक्षमाबिका है, दोनों में अंतर। पहला अंतर क्या है? कसाबिका या फ्लैजिला, फ्लैजिला, पक्षमाबिका या सीलिया। अंतर देखो दोनों में। तो पहला अंतर, कसाबिका ये आकार में बड़ी होती है, सीलिया ये आकार में छोटी होती है, आकार में बड़ी और आकार में छोटी। दूसरा, इनका व्यास 100 से 200 एंगस्ट्रॉन होता है, व्यास है वो 100 से 200 एंगस्ट्रॉन, और इनका व्यास है वो 5 से 20 एंगस्ट्रॉन होता है। तीसरा, कसाबिका ये संख्या में 1 2 या 4 होती है, यानी संख्या में ये कम है। ये संख्या में 100 से 200 होती है, यानी ये संख्या में अधिक होती है। तीसरा अंतर, चौथा अंतर, ये कोशिका के सिरों पर पाई जाती है, जबकि जो सीलिया है ये कोशिकाओं में चारों ओर पाए जाते हैं, ठीक है। यूग्लिना और जो पैरामीशियम का डायग्राम बनाया था उन दोनों डायग्रामों से ये स्पष्ट होता है, ठीक है। देखो जितने अंतर बढ़े हैं वो अभी तक
आकार में बड़ी, फ्लैजिला देखो आकार में बड़ी होती है, सीलिया आकार में छोटे होते हैं। दूसरा अंतर, इनका व्यास 100 से 200 अंगस्ट्रोन, इनका 5 से 20 अंगस्ट्रोन सीलिया का। संख्या में 1, 2 या 4, देखो ये 1, 2 या 4 बस थोड़ी संख्या में कम होती है, ये संख्या में 100 से 200 तक होती है। ये सिरों पर पाई जाती है और कोशिका के चारों ओर पाई जाती है। तो 4 अंतर हो गए। 5वां अंतर देखो क्या है दोनों के बीच में। जो कसाबिका है वो 2 प्रकार की होती है। कसाबिका है वो कितने प्रकार की होती है? 2। कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? तिनसले और चाबुक। और जो सीलिया है वो केवल एक ही प्रकार के होते हैं, इनके 2 प्रकार नहीं होते। 6वां अंतर, इनमें तरंगित गति पाई जाती है और इनमें पेंडुलम गति होती है। तरंगित गति का मतलब तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। पेंडुलम यानी घड़ी का जो सुआ है, जैसे वो इधर की ऐसे ऐसे हिलता रहता है, इधर कभी इधर, तो ऐसी गति है वो सीलिया में पाई जाती है। 7वां, चाबुक में स्वतंत्र गति होती है और स्वतंत्र यानी अकेले में गति होती है, जबकि जो संयुक्त रूप से गति है वो सीलिया में पाई जाती है। ठीक है, अगला और लास्ट अंतर है, अगला जो पॉइंट है वो है कार्य, सीलिया और फ्लैजिला के कार्य। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला के कार्य क्या है? ये सूक्ष्म जीवों और युग्मकों में गमन का कार्य करते हैं, चलन अंग होते हैं, गमन का कार्य करते हैं। तो ये इसका हो गया कार्य। अगला पॉइंट, रिक्तिका या रसधानी। कोशिका के अंदर रिक्तिका या रसधानी, रिक्तिका या रसधानी है वो देखो सभी। पादप कोशिका में केंद्रीय भाग में बड़ी या रसधानी पाई जाती है, रिक्तिका या रसधानी, और जंतु कोशिका में बहुत छोटी होती है, अनुपस्थित होती है। प्रारंभिक अवस्था में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है जो बाद में परस्पर मिलकर केंद्रीय भाग में बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती हैं। रिक्तिका के चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, पादप कोशिका है। ठीक है, पादप कोशिका की संरचना पड़ी थी कुछ इस प्रकार से। इसके बाहर की ओर कोशिका भी थी और जो केंद्रक है वो साइड में होता है क्योंकि इस बड़े आकार की रिक्तिका होती है। ठीक है, ये रिक्तिका है। इस रिक्तिका के चारों ओर एक झिल्ली होती है जिस झिल्ली का नाम होता है टोनोप्लास्ट। यह पारगम्य या चयनात्मक होती है। झिल्ली है वो पारगम्य होती है या चयनात्मक। इसमें कोशिकीय रस भरा रहता है इसलिए इसे रसधानी भी कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्य के आधार पर रिक्तिका या रसधानी निम्न 4 प्रकार की होती है। खाद्य रसधानी, इसमें खाद्य पदार्थों का संग्रह और संचय होता है। संकुचनशील रसधानी, यह कोशिका में प्रासरण संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। तीसरे प्रकार की होती है पाचक रसधानी। पाचक रसधानी, इसमें इसके द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। और चौथा होता है वायु रसधानी, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। इसमें वायु भरी रहती है। फिर इसका कार्य, यह विभिन्न पदार्थों के संग्रह, संचय व संग्रह का कार्य करती है। तो ये अपना जो रिक्तिका है इसका पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य क्या है? यह उत्सर्जी पदार्थों का संचय कर उपापचय क्रियाओं में अवरोध उत्पन्न होने से रोकती है। इस अगला कार्य, इसके द्वारा कोशिका में प्रासरणी संतुलन बनाए रखा जाता है। और लास्ट कार्य है, इसमें उपस्थित एंजाइमों द्वारा खाद्य पदार्थों का पाचन किया जाता है। तो ये रिक्तिका है, उसके कार्य हो गए। भोजन का संचय किया जाता है, उत्सर्जी पदार्थों का संचय कर उपापचय क्रियाओं को अवरोध होने से बचाती है, प्रासरणी संतुलन बनाए रखती है और एंजाइमों द्वारा खाद्य पदार्थों का पाचन किया जाता